कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि घर में खिलते हुए फूलों को भी मुरझा देते हैं। और एक ऐसी ही कहानी आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरजू खान। आज एक सच्ची घटना और एक सच्ची कहानी के सामने आप सबके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां दो भाई एक साथ रहते थे और दोनों भाइयों का परिवार था। बड़े भाई के पास दो बच्चे थे और छोटे भाई के पास एक बेटा था। ये परिवार बड़े ही प्यार से, बड़े ही संयोगता से एक दूसरे के साथ रहता था। एक दूसरे के घर का सारा काम एक दूसरे की बीबियां भी करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। बच्चे भी एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, खेलते थे, करते थे। पता नहीं अचानक एक दिन ऐसा क्या होता है कि बच्चे बच्चों में लड़ाइयां हो जाती हैं। और बच्चों बच्चों की लड़ाइयां तो अक्सर होती ही रहती हैं। तो बच्चों बच्चों की जब लड़ाइयां हो जाती हैं तो माँ बाप दोनों को डांट देते हैं और अलग कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद फिर उन बच्चों में फिर से लड़ाइयां होती हैं और लड़ाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपसी में दोनों भाइयों की बीवी में तकरार हो जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। और तकरार बढ़ जाता है और वो लड़ाई ऐसा मोड़ लेती है कि जब शाम को दोनों के पति आते हैं तो वो अपने अपने पति से बोल देती हैं कि सुनो, अब हम एक साथ नहीं रह सकते, अब हम अकेले ही रहेंगे। पति कहते हैं ठीक है, हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। बीवियां कहती हैं बस हो गया, उनके बच्चे हमारे बच्चे को मारते हैं। और वो बीवी कहती है उनका बच्चा हमारे बच्चों को मारते हैं। ये सब चीजें आपस में होती रहती हैं और बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे, तो कौन किसको क्या मारेगा। जब सब ये चीजें हो रही थी तो दोनों भाइयों ने फैसला लिया कि वो अलग अलग घर ले लेंगे और वो अलग अलग ही रहेंगे। इसी बीच उस घर में एक बूढ़ी माँ भी थी। जब माँ से पूछा गया और वो बीमार थी तो उसने बोला कि मैं छोटे बेटे के साथ रहूंगी। बड़े बेटे ने कहा नहीं माँ, आप मेरे साथ रहना। बहुत मनाया, बहुत करा और वो माँ अपने बड़े बेटे के साथ जाकर रहने लगी। ये सबका परिवार अलग अलग हो गया और दोनों मियाँ बीबी खुश रहने लगी। पति ऑफिस को चला जाता, बीबी घर के काम करती। और क्या पता था कि इतनी छोटी सी लड़ाई इतना बड़ा रूप लेके खड़ी होगी। जब इतनी छोटी सी लड़ाई इतना बड़ा रूप लेकर जब खड़ी हुई तो जब बाप ऑफिस चला जाता है और माँ बच्चे को घर में बिठाकर कुछ खाना देकर और अपनी बगल में पड़ोस में किसी काम से चली जाती है, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। वो सोचते हैं जब तक बच्चा खाना खा लेगा। और बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसे तो मालूम नहीं होता। जैसी माँ निकली उसके कुछ देर बाद बच्चे ने ऐसे करके देखा, माँ नहीं दिखाई थी। जब माँ नहीं दिखाई थी तो बच्चा उठ के और निकल गया और बाहर उसी के ताऊ के बच्चे थोड़ी दूर पर खेल रहे थे। तो बच्चा बच्चे के साथ हो लिया और वो अपने ताऊ के घर चला गया। अब सुनिए आप, ताई तो पहले से ही गुस्से में थी, उसका तो झगड़ा होकर घर से निकल गई थी। वो तो बच्चा जब बच्चों के साथ खेलता रहा तो ताई के मन में आया क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं ताकि इसके माँ बाप को भी पता चल जाए। और वो मन ही मन में कुछ अपने आप में बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही थी, सोच रही थी। और वो बच्चा उन्हीं के यहाँ था। होता यह है कि जब ताई सब कुछ सोच लेती है और उसके बच्चे, जब वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया है, तुम लोग ट्यूशन चले जाओ। बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और वो बच्चा अकेला घर में रह जाता है और बूढ़ी दादी दवा खाकर सो रही होती है। तो जब बूढ़ी दादी सो रही होती है तो ताई काम को अंजाम देना चाहती है और वो उस बच्चे की हत्या कर देती है। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने जो ताई ने ही हत्या कर दी? और ताई भी तो एक माँ होती है। जब वो महिला अपने घर आई और उसने देखा कि उसका बच्चा घर में खाना खा रहा था और वो घर में अब है नहीं, तो वो महिला रोने लगी, यार बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। ढूंढने लगी, गली में ढूंढा, मोहल्ले पड़ोस वालों के यहाँ ढूंढा, सोचा मैं शायद बाहर निकल गई थी, मेरे पीछे बच्चा निकल गया होगा।
उसने वहां भी पूछने की कोशिश की, मगर उसको वहां कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। फिर उसने अपने पति को फोन किया और पति से बोला, आप घर आ जाओ, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। पति ने बोला, तुम कहाँ थी और बच्चा कहाँ गया? तुम तो घर में ही रहती हो, ऐसा करती क्या हो जो बच्चा गायब हो गया? पत्नी ने बोला, मैं पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी और मैंने उसको खाना दे रखा था कि जब तक वो खाना खाएगा मैं आ जाऊंगी। पति बोला, ठीक है मैं आता हूँ। वो भी आ गया। दोनों ने बच्चा मिलकर ढूंढा। जब दोनों ने बच्चा मिलकर ढूंढा, उनका बच्चा कहीं नहीं मिला, तो उनने पुलिस को कंप्लेन करी और पुलिस को बताया कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस भी ढूंढने में लग गई और इधर ताई अपने घर में आराम से बैठी थी बच्चे की हत्या करने के बाद। मगर जो बूढ़ी दादी कहीं ना कहीं सो रही थी, उसने हल्का सा कुछ देख लिया था और वो कुछ कह नहीं पाई। जब पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट किया, मोहल्ले में सबसे पूछना स्टार्ट किया, आपस में रिश्तेदारों से पूछना स्टार्ट किया जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं, उन्होंने बताया कि ये दो भाई एक घर में ही रहते थे। हो सकता है इनमें आपसी झगड़े थे, कहीं बच्चा उनके घर तो नहीं है। तब उसकी बीबी बोली, नहीं, मैं भाभी के पास जाकर मालूम करके आई हूं, बच्चा वहां नहीं है। पुलिस तो सुराग निकालती है। पुलिस ने ऐसा ही किया। वो उसके घर पहुंच गई और पूछताछ स्टार्ट कर दी। जब पूछताछ स्टार्ट की तो वो लेडीज बिल्कुल ही मुकर गई कि मुझे नहीं पता कि बच्चा कहाँ गया, मेरे पास नहीं आया। कोई नहीं, पुलिस फिर भी ढूंढ ही रही थी। जब पूछताछ के दौरान उस घर में और सदस्यों भी से भी पूछा गया, क्योंकि लड़के के ताऊ को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो ऑफिस गया हुआ था और वो तो बेचारा इन सब चीजों से अनजान था। रंजिश तो औरतों के बीच हो गई थी ना। तो उस बूढ़ी दादी से भी पूछा गया और वो बूढ़ी दादी इतनी बीमार अपने पलंग पर बैठी हुई और सिर्फ वो इशारा करती है जहां उनका एक गार्डन बना हुआ था जिसमें उनने कुछ पेड़ लगा रखे थे, और एक बड़े से पेड़ के बगल में ही वो इशारा कर रही थी। बस वो हाथ उठा के इशारा कर देती थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि दादी कर क्या रही है, क्योंकि दादी कुछ बोल नहीं रही थी, तो बस वो इशारा करती थी। पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने अपनी टीम से बोला कि आप इस पेड़ के पास में कुछ खुदाई करो। जब खुदाई स्टार्ट की तो थोड़ी सी खुदाई करने के बाद में कुछ कपड़ा नजर आया। तो पुलिस की टीम ने बोला कि सर यहाँ तो कुछ कपड़ा नजर आ रहा है। बोला और थोड़ी सी खुदाई करो। जब खुदाई की तो उस छोटे से बच्चे की बॉडी उसके अंदर थी और वो मारने के बाद दफनाई गई। उसकी माँ उस बॉडी को देखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और बोली कि मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, इसे क्यों मार दिया। अरे बहुत तड़पी वो माँ। उस माँ का क्या कसूर था और उस बच्चे का क्या कसूर था? पुलिस उस घर के एक एक सदस्य को उठाने लगती। जब वो उसके पति से पूछताछ करती है, पति बेकसूर होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। पुलिस का शक उसकी बीवी पे जाता है और पुलिस उसको जब पूछताछ के लिए लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है, वो सब कुछ घुमा रही थी। मगर जब उसको रिमांड पे लिया जाता है, महिला पुलिस उसके साथ में पूछताछ सख्ती से करती है, तो वो बताती है कि वो बच्चा उसके बच्चों के साथ खेलता हुआ उसके घर में आ गया था। जब वो बच्चा खेलता हुआ घर में आया तो वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ जो इसके माँ बाप को परेशान कर देगा। वो दुश्मनी मैं निकालना चाहती थी, मैं बदला लेना चाहती थी और मैंने इस बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी और मैंने इसको जैसे ही मौका मिला पेड़ के नीचे दफना दिया। ये सुनकर
पुलिस हैरान हो गई और उसके बच्चे भी, उसके घर वाले भी हैरान हो गए और उसको सख्त से सख्त सजा सुनाई गई और वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। क्या एक आपसी रंजिश एक घर के माहौल को इतना खराब कर सकती है, या एक माँ होकर भी दूसरे के बच्चे को मार सकती है? और नन्ही सी जान, वो तो खिलते हुए आंगन के फूल होते हैं, उनके साथ ऐसा कर सकती है। ये कहानी मैंने आप सबको इसलिए बताई कि ऐसी घटनाएं हमारे आसपास भी होती हैं। आपसी रंजिशों में कई बार परिवार के बच्चों को, जवानों को इस हादसे का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दें। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें कि होने क्या वाला है, उसको नजरअंदाज ना करें। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल क्राइम इंडिया के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे आरजू खान विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए एपिसोड और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।